बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफिया से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम 2 किलो अरवी मसाला की शानदार किस्म की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करने वाले हैं जिसकी मदद से इंशाल्लाह ये अरवी बहुत ही बाकमाल तैयार होने वाली है। आपने इस रेसिपी को बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, ताकि हर स्टेप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ सके। यहाँ पे 2 किलो हमने अरवी ले ली है, और अगर बेहतर ये हो तो आप हाथों पे ग्लव्स डाल के इसको छीलिएगा, वरना क्या होता है कि इसके छीलने से थोड़ी सी जलन होती है हाथों पे। अगर आपके हाथों पे जलन हो इसके छीलने से, तो आपने इसको छीलने के बाद हाथ अच्छे से धोकर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लेना है, जिससे कि ये जलन है ना खत्म हो जाएगी। तो अरवी को छीलने के बाद हमने इसके अंदर लगा देना है थोड़ा सा आटा और 1 चम्मच के करीब नमक, और इसको लगाकर छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि जो अरवी की लेस है ना, ये दूर हो जाएगी। और यहाँ पे तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने आटा और नमक लगा के इसको छोड़ दिया था। अब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करना है। एक आध आप मदानी ले लें। मदानी से क्या होगा कि जितनी भी इसकी लेस है वो दूर हो जाएगी। और उसके बाद हमें इसको धोना है। धोने के लिए यहाँ पे गहरा बर्तन आप ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना क्या होगा कि जब आप जो सपाट किस्म का बर्तन है इसके अंदर मदानी डालेंगे ना, तो ये अरवी चूँकि लेसदार होती है तो फिसल कर बाहर को आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देची का इस्तेमाल किया, चूँकि ये गहरी होती है। तो इसके अंदर थोड़ा सा हमने पानी शामिल करके पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और इस तरह मदानी को फेरते जाना है। मदानी फेरने से क्या होगा कि जितनी भी लेस है ना इस अरवी की दूर हो जाएगी, और साथ ही साथ ये बहुत नीट और क्लीन आपकी ये अरवी वॉश हो जाएगी। इस अरवी को हमने नलके के नीचे ले जाकर अच्छे तरीके से धोना है। इतना धोना है कि इसका सारा पानी ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसके बाद इसको एक बास्केट में डाल के इसको बिल्कुल नुचड़ने के लिए छोड़ देंगे, और जैसे ही आप 5 से 6 मिनट तक आप इसको रखेंगे ना, इसका सारा पानी नुचड़ जाएगा। तो अब हमने इस अरवी को फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने एक खुला बड़ा बर्तन ले लिया है, क्योंकि अरवी की मिकदार ज़्यादा है। इसके अंदर तकरीबन 1.5 पाव के करीब मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया था। ऑयल को आपने बहुत तेज़ गर्म कर लेना है। अच्छे से इसको गर्म करने के लिए ऑयल को रखना है। उसके बाद आपने ये अरवी शिफ्ट करके इसको फ्राई करने के लिए छोड़ देना है। और जब तक ये अरवी फ्राई होती है, हम एक और काम करेंगे। 3 अदद मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं, 2 अदद टमाटर लिए हैं, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं, और 15 से 20 जवे लहसुन के हैं, और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है। इस सारों चीज़ों की हमने पेस्ट बना लेनी है। और एक और चीज़ हमने तैयार करनी है, वो पाउडर तैयार करना है। उसके लिए मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब ले लिया है अजवाइन। 2 टीस्पून भर के ले लेंगे साबुत धनिया, जो कि खुश्क है। और उसके बाद 2 से 3 अदद हमने ले लेनी है दालचीनी के टुकड़े। 1 टीस्पून ले लेंगे सौंफ, जो कि इसके जो अरवी के मसाले के फ्लेवर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर काली मिर्च, जो कि साबुत है, शामिल कर देंगे। 2 तेज़पात ले लिए हैं, इसको भी तोड़ के इसके अंदर रख देंगे। और इस तरह ये जो मसाला है इसको भी हमें तैयार करना है। तो दोनों चीज़ें हमें तैयार करके रख लेनी है जब तक कि अरवी फ्राई होती है। तो अरवी को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। तो उसी दौरान आप ये सारा काम कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने एक ब्लेंडर जग ले लिया है। इसके अंदर प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी एक फाइन सी पेस्ट बनाकर रख लेंगे एक साइड पे। और इसी तरह जो हमने मसाला बना के रखा है ना, ये बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार मसाला है। इस मसाले को आपने इस अरवी मसाले के अंदर ज़रूर यूज़ करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर लगेगा इस अरवी मसाला का। तो इसके अंदर मैंने एक बड़ी इलायची भी शामिल की है। बड़ी इलायची डालना भी आप मत भूलिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी इस मसाले के अंदर। तो इस मसाले को भी हमने पीस के रख लिया है एक साइड पे। और दूसरी जानिब अरवी को फ्राई होते हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका है, तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। और ये देखें कितनी अच्छी सी इसके ऊपर गोल्डन सी लेयर आ चुकी है। जब तक ये अच्छी सी गोल्डन लेयर आए, उस वक्त तक आपको अरवी को फ्राई करना होगा। फ्लेम बिल्कुल हाई रखिएगा, फ्लेम आपने बिल्कुल भी स्लो नहीं करना है। इस तरह फ्राई करने से क्या होगा कि अरवी की जितनी भी लेस है ना, वो दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ अरवी का इतना मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा कि इंशाल्लाह जो खाएगा ना खाता ही रह जाएगा। तो ये देखें कितने अच्छे से गोल्डन सी लेयर आ चुकी है। तो ये सारी अरवी को हम निकाल लेते हैं। और जो ऑयल है, इसमें से थोड़ा सा ऑयल हमने निकाल लिया है, और बाकी ऑयल हम दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। इसी ऑयल के अंदर हमने 1 टीस्पून शामिल कर दिया है साबुत ज़ीरा, और आधी बारीक कटी हुई प्याज इसके अंदर शामिल करके इसको गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करेंगे। इस तरह गोल्डन करने से प्याज का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा मसाले के अंदर। और उसके बाद हमने इसके अंदर 2 से 3 टीस्पून के करीब सूरज मिर्च पाउडर शामिल कर देना है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। चंद सेकंड के लिए इन मसालों को फ्राई करेंगे, वरना ज़्यादा टाइम के लिए फ्राई करेंगे ना तो ये जल जाएंगे। तो उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देना है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा।
यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे और जो मसाला बनाया था वो भी इसके अंदर 2 टीस्पून के करीब अभी ऐड करेंगे और बाकी हम आगे चल के यूज़ कर लेंगे। मसाले की बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे। इतना अच्छा था इसको मसाले को भूनना है कि इसका सारा पानी अच्छे से ड्राई हो जाए, इसका ऑयल सेपरेट हो जाए, उस वक्त तक हमें इसको मसाले को भून लेना होगा। तो यहाँ पे जो हमने अरवी के लिए ऑयल निकाला था ना, ये ऑयल आपने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। इस ऑयल को आप मज़ीद किसी हंडिया में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आलूओं को फ्राई करने के लिए भी इस ऑयल को आपने यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है। जैसे ही मसाला भून जाएगा और ऑयल इसका अलग हो जाएगा तो ये दानेदार सा हो जाएगा। तो इसके दानेदार हो जाने के बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देना है दही। 2 से 3 चम्मच के करीब हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आएगा, बहुत ही खटा खटा सा जब फ्लेवर आएगा इसका मसाले के अंदर, अरवी मसाला बहुत ही लजीज तैयार होगा इस तरह। तो यहाँ पे क्रीमी टच देने के लिए हमने दही का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो नींबू का रस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं या हाफ टी स्पून के करीब सिरका इस्तेमाल करेंगे खटाई के लिए। अगर सिरका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो मैंगो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह थोड़ी सी खटाई आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। और जैसे ही मसाला अच्छे से भून जाएगा दही डालने के बाद, तो हमने इसके अंदर फ्राई की हुई अरवी शामिल कर देनी है। अरवी को फ्राई हमने पहले ही किया हुआ है और तकरीबन ये 50% तक तो गल चुकी है। ये देखिए मैं आपको चेक करवा दूँ इसकी कंडीशन। इसको फ्राई करने से ही ये तकरीबन 50% टू 60% गल चुकी है। तो बस इसको हमें 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि सारे मसालों का फ्लेवर अच्छे तरीके से अरवी के अंदर आ जाए और एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए मसालों की। और उसके बाद पानी भी थोड़ा सा ही यूज़ हो जाएगा क्योंकि अरवी पहले से ही गल चुकी है फ्राई करने के दौरान में। तो इसी वजह से पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास के करीब पानी शामिल कर दिया है। आपको जितनी ग्रेवी बनानी है उस लिहाज से आप ऐड कर सकते हैं। इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे या उस वक्त तक पकाइएगा जब तक ये अरवी अच्छे तरीके से गल नहीं जाती है। फ्लेम मीडियम टू लो रख देंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी अरवी तैयार हो चुकी है। इसकी मज़ीद गार्निशिंग करेंगे हम धनिया के पत्तों के साथ। 8 से 10 अदद हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून कसूरी मेथी को क्रश करके इसके अंदर ऐड करने से बहुत ही लजीज किस्म का फ्लेवर आएगा अरवी मसाला के अंदर। और 1 टीस्पून के करीब हम दोबारा से यहाँ पे मसाला जो बनाया था ना वो इसके अंदर शामिल करेंगे। बहुत ही खुशबूदार किस्म का ये मसाला बिल्कुल आखिर में ऐड कीजिएगा। और उसके बाद हमने 1 टीस्पून भर के शामिल कर देना है देसी घी। देसी घी डालने से अच्छा फ्लेवर डेवलप होगा। अगर आप डालना चाहते हैं डाल दें या देसी घी की जगह पे आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोनों के डालने से क्या होगा कि फ्लेवर अच्छा आएगा। अगर आप इन दोनों चीज़ों में से किसी चीज़ को स्किप करना चाहते हैं स्किप कर दें, और अगर नहीं डालना चाहते तो ना भी डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये अरवी मसाला की रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो अब बस अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें मज़ेदार सा अरवी मसाला तैयार हो चुका है जिसको आप इंजॉय कीजिए पराठा रोटी के साथ या आप ले लीजिए चावलों के साथ भी इस अरवी मसाला को खाएंगे तो आपको बेहद मज़ा आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को इन्हीं तरीकों के साथ और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो ये लीजिए बस बहुत ही मज़ेदार किस्म की मुँह में पानी भर जाने वाली अरवी मसाला की रेसिपी तैयार हो चुकी है। इसकी आप मज़ीद गार्निशिंग कर सकते हैं धनिया के पत्तों के साथ और इस तरह इसको आप सर्व कीजिए। इंशाल्लाह खाने वाला खाता ही रह जाएगा और तारीफ़ आपकी किए बिना नहीं रह पाएगा। तो बस आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसको इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। ये देखें कितने अच्छे तरीके से गल चुकी है। इसका मसाला भी बहुत ही खुशबूदार और कमाल का तैयार हो चुका है। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।